कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हंसे। यानी कि हम ऐसे ज़िंदगी के अंदर काम करके अपनी कार्यशैली को प्रदर्शित करें कि दुनिया इस संसार में अलविदा कहने के बाद भी याद करे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। मैं इसमें राउतसर में मौजूद हूँ। हम लोग हर रोज़ अपडेट देते हैं, कभी क्राइम से संबंधित, सिविल से संबंधित अनेकों मुद्दे हैं। जनहित के आधार पर हम लोग उन मुद्दों को उजागर करने का काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो या फिर बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हो जो आज कागज़ों में भरपूर मात्रा में अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनकी हकीकत कुछ और होती है। लेकिन माना जाता है कि ज़िंदगी के अंदर कुछ एक पल ऐसे भी होते हैं जो हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, लेकिन कुछ एक ऐसे हिम्मती लोग होते हैं जो सोचते वो कर बैठते हैं। मेरे साथी संजीव कस्वा जो मेरे पास में बैठा है, हालांकि वो राजनेता नहीं है और बड़ी हस्ती माने तो आज हम इनको गर्व से कह सकते हैं कि नहीं, कुछ भाई ने कुछ कमाया है लाइफ में। क्योंकि जैसे ही 21 तारीख को मेरे पास कॉल आता है कि भाईजान 26 तारीख को मेरा जन्मदिन है, क्या करना चाहिए, तो हमने ये कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता और एक ब्लड यूनिट रक्तदान करने के बाद अगर किसी की ज़िंदगी में वो काम आए और किसी के घर का बुझता हुआ चिराग को अगर जलाने का वास्तव में काम करे तो एकमात्र वो रक्त ही होता है। जो किसी की भी तरीके से अगर कोई एक्सीडेंट के दौरान मर रहा हो या फिर अन्य किसी ट्रेजरी की वजह से रक्त की कमी आ गई हो, तो हमारा जो रक्त है वो वास्तव में हम लोगों को दे करके अच्छा महसूस करते हैं। इससे बढ़कर कोई परमार्थ नहीं माना जाता। संजीव, मैं सुबह से नोट कर रहा हूँ, हालांकि कन्विंसिंग करने के लिए ज़्यादा आपने प्रचार प्रसार भी नहीं किया और फिर भी उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर हमने उम्मीद लगाई थी भी 100 यूनिट होगा, लेकिन आज जिस तरीके से लोगों का रुझान देखने को मिला, मैं खुद स्तब्ध हूँ इस बात को लेकर के कि अभी तक कितना टाइम हुआ है, समय अभी 1:13 हुई है। 10 से सवा 10 के तकरीबन रक्तदान की दोनों टीमें आकर के शुरुआत की थी और अब तक 165 प्लस यूनिट रक्तदान हो चुका है। क्या कहना है? तो 180 के करीब हो गया। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की अनोखी अंदाज में शुभकामनाएं, क्योंकि आपने 165 लोगों की जान है वो सुरक्षित रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी आपका जी। और आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपकी पूरी टीम को बधाई जी। आपने बहुत मेहनत की, इसलिए आपकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। जी। और हमारी टीम आई है ब्लड बैंक की हनुमानगढ़ से और बादरा से, उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। पूरे सुबह 10 बजे से लगे हुए हैं, अभी ना तो उन्होंने खाना खाया है ना नाश्ता भी नहीं किया। इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। लगभग 100 का आइडिया था अपना। हाँ। अपने स्टार्टिंग में किया था। जी। और अभी मेरे को लग रहा है 200 प्लस तो अभी हो गए होंगे। हाँ, 165 मैंने आधा घंटा पहले देखा था। बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने कॉल या मैसेज, किसी के पास मैसेज ही मिला है ना, वो खुद चल के आए। मुझे खुद इस हाँ। बात की चिंता थी कि बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, आईटी सेल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि आप आइए रक्तदान करिए, लेकिन मुझे चिंता इस बात की थी कि यार 100 यूनिट कैसे कलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि व्यवस्था मैं भी देख रहा था। दोनों टीमों की अनुमति प्रधान एडीसी साहब से बात करके मैंने दिलवाई थी, लेकिन मैं व्यवस्था देख रहा था भी 100 प्लस हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये देखने को नहीं मिला कि जो प्रतीक चिन्ह है वो भी हमारे कम पड़ जाएंगे। इतना लोगों का उत्साह था। तो क्या कहना चाहेंगे जो ब्लड डोनर है उनको? मैं ब्लड डोनर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अब खुद चल के आए, एक मैसेज से मतलब चल के आए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल कैंपों का आयोजन होता है, मैं ऐसे तो बोलना नहीं चाहता, 20, 30, 50 यूनिट से ज़्यादा नहीं होता और उसके लिए तब प्रचार प्रसार लोभ लालच दिया जाता है। यहाँ पे बिना कोई लोभ लालच के निस्वार्थ चल के आए हैं सभी। और 200 से प्लस 225 मानो आप, मेरे को लगता है 225 हो जाएगा। कितने जन्मदिन अब से पहले आपने मना लिए? ये मेरा 31वां जन्मदिन है। 31वां जन्मदिन। हाँ। अब से पहले कोई ऐसा प्रोग्राम करवाया जो जनहित के लिए समर्पित हो? नहीं, ये पहला ही प्रोग्राम था मेरा। आपको लगता है कि वो 30 वर्ष जो आपने हाँ, है, बिल्कुल। ये इस वर्ष का जो अलग से अंदाज आपने लोगों को प्रदर्शन अब किया ऐसे कि लग रहा है ऐसे 10-15 साल ऐसे ही निकाल दी, ये काम पहले करना चाहिए था। अच्छा, रक्तदान करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। जी। तो ये एक जीवन में जब भी आप कोई भी व्यक्ति ज़िंदगी जी रहा है तो अक्सर मन में आता है कि परमार्थ करना चाहिए, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। दरअसल समस्या क्या रहती है, कई बार आर्थिक अभाव रह जाता है। संजीव जो डोनर है, इसके अलावा जो अन्य जो समाज सेवी का जो लोग चोला पहन करके घूमते हैं, और उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भी जन्मदिन इस तरीके से बनाइए? नहीं, बिल्कुल। मैंने खुद को किसी से प्रेरणा मिली है। बाकी मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और ये किसी को जीवनदान दे सकता है। अपने रक्तदान जरूर करिए जीवन में, चाहे एक बार ही करो, एक बार तो करो कम से कम। ये बात है। यानी कि अब आगे आपका जन्मदिन होगा तो वो 26 जुलाई को फिक्स रहेगा कि हम लोग रक्तदान करें। मांगीलाल जी, और आपको अभी इनवाइट कर रहा हूँ आगे बढ़े के लिए, आपको जरूर आना है। जी। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम को, और जो ब्लड डोनेट करके घर पे जा रहे हैं
उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि वास्तव में आपने ज़िंदगी के अंदर एक तो ऐसा काम किया अभी तक की ज़िंदगी में जो किसी के काम आए। आपका रक्त का एक बूंद किसी घर का चिराग बुझाने में नहीं बल्कि उनका और प्रफुल्लित करने में काम आए। बहुत सारे ऐसे टीम के सदस्य भी हैं और यहाँ पे डॉक्टर साहब भी है। डॉक्टर साहब, आपकी भाषा में, साइंस की भाषा में रक्तदान को कितना महत्व दिया जाना चाहिए? सबसे अपने रक्तदान को महादान इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्व इसी का है जी। पूरी टीम को बधाई दूंगा, सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने जितनी 200 यूनिट अगर इकट्ठी होती है तो 200 जिंदगियां दान की है एक तरह से। जी जी जी। और मैं चाहूँगा कि इससे आगे अपने मिल बैठ के बात करेंगे कि रक्तदान के साथ साथ साथियों से बात करके देखेंगे कि अंगदान का अगर कोई बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि किसी की डेथ हो जाती है तो वो तो शरीर तो उस घर का सदस्य तो ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। जी जी। लेकिन अगर उसके जो अंग है, जी। किडनी है, लीवर है या और भी महत्वपूर्ण अंग है, आँखें हैं और कुछ भी है, वो अगर किसी ज़िंदगी की शरीर के काम आ जाए या किसी की ज़िंदगी को जी एक नए आयाम दे दे तो उसके प्रयास हम इससे बढ़कर कोई परमार्थ का हिस्सा नहीं होता जिंदगी के। उसके बारे में चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर आप लोग दोहे भी सुनते हैं, किस्से भी सुनते हैं, इस दुनिया में अगर कोई आया है तो खाली हाथ आएगा और खाली हाथ ही जाएगा। दरअसल बात इस विषय पर है कि आप जिंदगी के अंदर आकर के इस जन्मभूमि के बाद आपने क्या कुछ किया। कबीर साहब जी का एक विशेष दुआ है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए हम हंसे। यानी कि हम ऐसे ज़िंदगी के अंदर काम करके अपनी कार्यशैली को प्रदर्शित करें कि दुनिया इस संसार में अलविदा कहने के बाद भी याद करे कि वाकई एक ऐसा इंसान था जो ज़िंदगी हमेशा के लिए परमार्थ के लिए जीता था। फिर से अन्य किसी अपडेट के साथ हाजिर होंगे, तब तक आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।